देखिए फाइनली फाइनल हो ही गया कि अब जो है ना सो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं रहेंगे। ये लगभग जो है ना सो 2 दशक से ज़्यादा समय तक बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रहे और ये फाइनली हो गया, फाइनल हो गया कि अब नहीं रहेंगे। ये देखिए, ये जो है ना सो अपने फेसबुक पेज पर ये जानकारी दिए हैं। इसमें क्या लिखे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा। ये जनता से कह रहे हैं, पब्लिक से कह रहे हैं। उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए मैंने पूर्व में भी आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया हूँ। यानी माननीय नीतीश कुमार जी जो सीएम पद पर थे, ये लगभग 2 दशक से ज्यादा, ये 2005 से और अभी तक वर्तमान में थे। अब ये राज्यसभा में जो है ना सो नॉमिनेशन यानी अपना नामांकन किए हैं। अब इसमें देखिए फिर ये लिखे हैं क्या कि मैं संसदीय जीवन शुरू करने के समय में ही मेरे मन में इच्छा थी कि बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ, देखिए बिहार के विधानमंडल में 2 सदन है, जिसमें एक सदन का नाम है विधानसभा, एक सदन का नाम है विधान परिषद। तो नीतीश कुमार जी दोनों सदन के नेता रहे, लेकिन अभी जो है ना सो वर्तमान में विधान परिषद के ये नेता थे। और फिर आगे कहते हैं कि संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। और देश में जो राजधानी दिल्ली है वहां पर संसद भवन में भी 2 सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो पहले ये लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, जिस समय में ये रेल मंत्री हुआ करते थे तो उस समय ये लोकसभा के सदस्य हुआ करते थे। अब अभी सीएम के पद से जब ये हटेंगे और राज्यसभा का जो अभी नामांकन किए तो राज्यसभा का जो है ये पर्चा भरे। कहता है कि संसद के दोनों सदनों का भी सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। देखिए अब नीतीश कुमार जी को जो है ना सो इच्छा कि हम राज्यसभा का सदस्य बनूं, लेकिन मुझे नहीं लगता या देश की जनताओं को या राज्य की जनताओं को ये एहसास नहीं हो रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अब जो है ना सो राज्यसभा की क्या जरूरत है। क्या वास्तव में राज्यसभा ये जाना चाहते थे? मुझे तो नहीं लगता। बिहार में राज्यसभा के 16 गो सीट है और लोकसभा के जो है ना सो 40 गो सीट है। ये तो सीट है, तो अब ये प्रतिनिधित्व करेंगे संसद में तो किसी एक क्षेत्र से। ये 16 गो जो है, बिहार से 16 गो राज्यसभा सदस्य जो है ना सो राज्यसभा में जाते हैं। तो उस 16 में से एक नीतीश कुमार जी भी होंगे और इधर पूरे बिहार है, इधर पूरे बिहार का मुखिया हुआ करते थे। यानी आप तुलना करेंगे तो राज्यसभा का जो एक सीट है, क्या मुख्यमंत्री के सीट के ये कभी तुलना करेगा? कभी तुलना नहीं करेगा। बहुत पावरफुल है मुख्यमंत्री का पद, बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। जितना बड़ा जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी का है उतना जिम्मेदारी, देखिए जिम्मेदारी दोनों को है, लेकिन उतना जिम्मेदारी एक राज्यसभा सांसद को नहीं है जितना जिम्मेदारी मुख्यमंत्री इधर है। आप मुखिया है, मुख्यमंत्री हैं उनका। अब इससे पहले ये खुद भेजा करते थे दूसरे व्यक्ति को राज्यसभा में, अब इस बार खुद गए हैं। ये नहीं तो लगता है कि नीतीश कुमार जी के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कोई खेला हुआ है। इनके पीछे की चाल जो है ना सो ये आएगा बाहर निकल के, अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है। कारण भी नहीं बताए, कारण वही बताए हैं कि मुझे राज्यसभा जाने की इच्छा था। जब मैं राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया तो उसी समय में मेरा इच्छा था कि मैं संसद के दोनों सदन और विधानमंडल के दोनों सदन का सदस्य बनूं। तो इधर तो ये सदस्य बने थे, लेकिन इधर राज्यसभा बाकी था। तो अब जो है ना इस परिस्थिति में, इस ओल्ड अवस्था में मुख्यमंत्री जी जो है ना सो राज्यसभा नामांकन का फॉर्म जो है ना यानी अपना नामांकन कराए हैं। इस खेल में यानी मुख्यमंत्री जी को पद से हटाने में अब ये कौन कौन व्यक्ति का खेल है। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी, ये तो नाम के लिए है, नाम के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया है, लेकिन सारा खेल तो अभी भी अमित शाह के द्वारा हो रहा है। आए हुए हैं बीजेपी का, ये क्या कहता है, भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य कहा जाता है उनको, अमित शाह को। तो अब ये क्या खेल हुआ है, नहीं हुआ है। और नीतीश कुमार जी जब थे बिहार के मुख्यमंत्री तो युवाओं को जो है ना इनसे काफी उम्मीद हुआ करता था
कि नीतीश कुमार जी समय समय पर प्रतियोगी परीक्षा या बहुत सारे ऐसे परीक्षा जो ना आयोजित करवाते थे, लोगों को नौकरी मिलता था। लेकिन अब जब ये हटे हैं, तो अब तो ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी का ही कोई नेता होगा जो मुख्यमंत्री होगा। और जितने राज्यों में बीजेपी का मुख्यमंत्री है, तो थोड़ा उधर भी आप नजर दौड़ाइए, क्या उस राज्य में जितना सारा बिहार में रोजगार मिलता है दूसरे राज्यों को मिलता है? जितना सरकारी नौकरी बिहार में मिलता है दूसरे राज्य को मिलता है? नहीं मिलता है। दूसरे राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार वहां पे नहीं मिलता है। बगल में ले लीजिए यूपी है, बगल में हरियाणा है, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, ऐसे राज्य समेत जो है ना सो जितना ज्यादा वैकेंसी बिहार में मिलता था उतना वैकेंसी बीजेपी के राज्य में नहीं मिलता है। लेकिन खैर अब तो ये तो तय है कि अब बीजेपी का ही कोई मुख्यमंत्री होगा। अब देखिए क्या सब होता है। अब हम और आप अभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं। पावर तो जनता को मिलता है सिर्फ 5 वर्ष में एक बार ही। आपने तो सत्ता दिया है उन्हीं को। उस समय में एनडीए गठबंधन को आप दिए थे, और 202 ये काफी बहुत बड़ा जनादेश है। अब देखिए इस जनादेश का क्या होता है।